नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के नया गांव की सीसीआई प्लांट को लेकर इस समय हल्ला मचा हुआ है। वजह यह है कि सीसीआई जो प्लांट है उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्क्रैप है, उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज उसकी जो है नीलामी के आखिरी 5 तारीख है। मेरे साथ मौजूद है इस पूरे विषय पे बात करने के लिए इंटक नेता भगत जी वर्मा साहब। आइए बात करते हैं। भगत जी, इस पूरे विषय में क्या कहेंगे आप? किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस संबंध में मेरे से जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए सीसीआई का जो मुद्दा है, ये जिला इंटक के माध्यम से हम 2019 से उठा रहे हैं और ये नया गांव सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का यह सिलसिला 2019 से शुरू हुआ। बड़ी विडम्बना इस बात की है कि 1976 के अंदर ये सीसीआई प्लांट यहाँ चालू हुआ और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट था, जो आज दर की ठोकर खा करके बंद हो चुका है। इसके लिए बंद होने के लिए जो हम आरोप लगाए, चाहे हमारे खुले तौर से आरोप लगाए, हम 2019 आरोप लगाते आ रहे हैं कि इस सीमेंट प्लांट को बंद करने के लिए यहाँ के सांसद सुधीर गुप्ता और जावद के विधायक ओम प्रकाश सिकलेचा सीधे इसके लिए जवाबदार हैं। प्रमुख कारण ये है कि सुधीर गुप्ता जब पहला चुनाव लड़े 2014 के अंदर इस संसदीय क्षेत्र से, इन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि मैं सीमेंट फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगा, यहाँ के कर्मचारियों को मैं बेरोजगार नहीं होने दूंगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, वे तीसरी बार सांसद बने, लेकिन सांसद बनने के बाद भी उन्होंने इस संबंध में कोई पहल नहीं की। आज स्थिति ये हो गई है कि 460 करोड़ के अंदर जो 1976 के अंदर फैक्ट्री बनी थी, इस फैक्ट्री को आज बंद हो गई है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि चोरी चुपचाप ऑनलाइन इसके जो है बिकने के टेंडर जारी कर दिए। हमने पता लगाया कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो है, उस केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की एक जो निजी संगठन है, उस संगठन ने यह ऑनलाइन विज्ञप्ति निकाली, जो आज 5 मार्च को ऑनलाइन के माध्यम से जो प्लांट बंद है उस प्लांट की बिक्री हो रही है। और उस जो टेंडर विज्ञप्ति निकली है उसमें पहली बोली लगाई है 44 करोड़ रुपए की जी, कि 44 करोड़ रुपए के अंदर ये प्लांट बेचना है। ईरानी जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके अंदर 2 प्लांट लगे हैं। एक प्लांट है 3000 टन का और दूसरा है 1200 टन का जी। इस प्लांट के माध्यम से सीमेंट का उत्पादन होता है। 1980 के अंदर इस सीमेंट प्लांट के अंदर सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ जी। और यह देश का सबसे पहला प्लांट था जो नीमच में शुरू हुआ, नया गांव के अंदर जी जी। इस प्रकार कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने 11 प्लांट पूरे देश में चालू किए और चालू होते होते उसमें से 8 प्लांट आज बंद की स्थिति में आ गए। केवल मात्र आज 3 प्लांट यहाँ चालू हैं जी। आपने बताया तो एक तरह से सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण को प्रोत्साहित भी कर रही है, और दूसरी बात यह है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो। यह तय है बिल्कुल कि केंद्र की मोदी सरकार हर उद्योग संगठन का निजीकरण कर रही है। हमने जब ये 2019 के अंदर इसकी एक टेंडर विज्ञप्ति जारी हुई थी कि 460 करोड़ रुपए की फैक्ट्री को 200 करोड़ रुपए में बेचने का एक टेंडर विज्ञप्ति जारी हुई। जैसे टेंडर विज्ञप्ति जारी हुई, हम इंटक के कार्यकर्ताओं ने, हमारे इंटक के सदस्यों ने मिलकर के इसका जोर शोर से विरोध किया, जम के पेपरबाजी की हमने, जब जाकर के ये प्रक्रिया रुकी। लेकिन इस प्रक्रिया रुकने के बाद गुपचुप तरीके से फिर जो है इन्होंने आज जो है नया टेंडर जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि उस समय सीधे तौर पर करीब 3-3.5 हजार लोग इससे जुड़े हुए थे, अपरोक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाता। आज की डेट में जो आप बता रहे हैं 460 करोड़ की उस समय संपत्ति थी, आज इसकी क्या लागत मान रहे हो? इतने बड़े लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमने इसका विरोध भी किया था जब 1976 के अंदर इसकी लागत 460 करोड़ रुपए की थी। आज 29 साल बाद
अब इसकी भी नहीं हुआ है। और सांसद सूर्य गुप्ता बोलते हैं कि मैं इसको जो है सीमेंट फैक्ट्री को चालू करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 8 दिन पहले उन्हें दैनिक भास्कर को स्टेटमेंट दिया जी। उनको ये मालूम नहीं कि सीमेंट फैक्ट्री की जो नीलाम बोली कि टेंडर जारी हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे सांसद का, उनको कोई जानकारी नहीं है। और हमारे जावत के क्षेत्र के विधायक जो लघु उद्योग मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, उनको मालूम नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्री बिक रही है। अब आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम यदि ये सीमेंट फैक्ट्री का ऑक्शन होता है, टेंडर जारी हो गया है, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंटक वाले हमारे कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर के हम इसका जोर से विरोध करेंगे और इस टेंडर विज्ञप्ति को हम रुकाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। और अगर नहीं रुकाई गई तो? अब नहीं रुका है तो इसके लिए हम जो है यहाँ के क्षेत्रीय सांसद का पुतला जलाएंगे, जावत क्षेत्र का मुख्य विधायक का पुतला जलाएंगे, क्योंकि सीधे दोनों जिम्मेदार है इसके लिए जी। शक्लेजा जी ने कुछ नहीं करा, आज भी उसका स्टेटमेंट है शक्लेजा जी का कि हम प्रयास कर रहे हैं फैक्ट्री चालू कराने के लिए। और कहाँ से चालू कर दोगे आप? जब टेंडर विज्ञप्ति निकल गई है इस्पात मंत्रालय के माध्यम से, तो फिर आप क्या करेंगे? आप नीमच के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य मानते? नीमच के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा सीमेंट प्लांट जो एशिया का नंबर 1 प्लांट था, आज जो है प्लांट पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अभी किसी भी स्थिति के अंदर प्लांट चालू नहीं हो सकता है। ये बड़े शर्म की बात है। इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, सांसद जिम्मेदार है, विधायक ओम प्रकाश शक्लेजा इसके लिए जिम्मेदार है। इंटक नेता भगत वर्मा साहब ने जो है एशिया की सबसे बड़ी कभी प्लांट रहा, सीमेंट प्लांट रहा, सीसीआई के इस तरह से नीलामी प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त रूप से आक्रोशित होते हुए कहा कि ये नीमच के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो प्लांट है उसे कौड़ियों के दाम पर नीलाम किया जा रहा है और इसके लिए इंटक जो है आंदोलन करेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।